श्लोक संख्या 114। ये टाइम हम 1 घंटा पढ़ते बहुत हैं, बढ़िया, अच्छी बात है। टाइम निकल जाता है। उत्कृष्ट मणिमय किंकणी वलय नुपुरों की ध्वनि से भरे महामधुर रास मंडल में अद्भुत रास विलास उत्सव में प्रणयी श्री कृष्ण के विशाल भुजदंडों को कंठ में धारण करके भी हम निज रसेश्वरी श्री राधा के चरण चिन्ह कब देखेंगे? श्री रास मंडल में श्री राधा चरण चिन्ह। अच्छा, चरण चिन्हों के ऊपर स्फूर्ति में विराम आने पर श्रीपाद के चित्त में हाहाकार मच गया था। सारथी प्रार्थना की कि मैं रासेश्वरी को मधुर रास उत्सव में प्रवेश करते हुए कब देख पाऊंगी? शतकोटि गोपियों के उस मिलन मेले में अपनी ईश्वरी का उत्कर्ष देखकर किंकरी के प्राण गौरव से भर उठे थे। स्फूर्ति में विराम क्या आया, मानो मरुभूमि में आ गिरी। यही तो जीवन है, लीला आई लीला गई तो रो और फिर हंसो और फिर रो, यही तो प्राण है। साधक दशा में भी श्रीपाद को अपने स्वरूप का तीव्र आवेश रहता है। राधा चरणों को छोड़कर प्राण शीतल करने को और कोई स्थान नहीं रहता। श्रीपाद की स्वामिनी के चरणों में प्रगाढ़ ममता है। स्नेही किंकरी रो रो कर प्रार्थना कर रही है, कब देख पाऊंगी? तुम्हारी स्वर्ण कांति ने शतकोटि ब्रजबालाओं की कांति माला को आच्छादित कर रास मंडल को समालोकित कर रखा है। तुम्हारी उसी अंग कांति से रास रसिक की हृदय गुहा विशेष रूप से आलोकित है। कृपा कर मुझे लीला राज्य में ले चलो। श्रीमती की कृपा से श्रीपाद को पुनः रास सबसे बड़ा साधन है। जब तक उसके लिए चित्त विगलित नहीं होता अपने इष्ट के लिए और मिलने की उत्कंठा नहीं होती, तब तक कुछ काम बनता नहीं है। क्योंकि जब तक निष्कामता, उत्कंठा, निश्चिंतता, ये 3 चीज होती है तो इसका आस्वादन होता है कि ना? यदि मन में अभी इधर तो राधा रानी के चिन्ह हम सोच रहे हैं और उधर मन कहीं और दिल्ली कलकत्ते गया हुआ तो काम नहीं बना। ये चाहिए वो चाहिए, जब चाहिए खत्म हो गया निष्कामता, मिलने की इच्छा, उत्कंठा, बस ये 2-3। जिसको ये फिक्र है कि अभी मेरे को जाना है नौकरी में और रोटी कमा के लानी है, वो तो उसका मन आधा उधर रहेगा, तो वो क्या करेगा? क्योंकि प्रेम गली अति सांकड़ी, इसमें 2 ना समाई। जब का तब कोई दूसरा है, तब तक राधा रानी के चरण चिन्ह नहीं आते सामने, है ना? उसी के ऊपर ये सारी किताब है। श्रीमती की कृपा से श्रीपाद को पुनः रास की स्फूर्ति प्राप्त हुई। रासेश्वरी रास मंडल में प्रवेश कर चुकी हैं। रास रसिक के चित्त में रास रस आस्वादन की वासना उद्दीप्त हो उठी। शतकोटि ब्रज सुंदरियों से अद्भुत रास मंडल की रचना हुई है। गोपी कृष्ण कैसी ये जो ठाकुर जी इतने रूप धरते हैं, ये श्री जी के आदेश पर है। श्री जी ने एक बार कहा था ठाकुर जी को कि मैं तुम्हें शतकोटियों के साथ एकदम रास करना देखना चाहती हूँ, तभी उन्होंने ये रूप धारण किए थे। कैसी अपूर्व शोभा है। मंडली बंधे गोपीगण करें नर्तन, मध्य राधा सह नाचे ब्रजेंद्र नंदन। चैतन्य चरितामृत। श्रृंगार रसराज गोविंद गोपियों की प्रेम माधुरी आस्वादन करने की आकांक्षा की प्रकट मूर्ति है। इस आकांक्षा मूर्ति के पीछे ही रासलीला की प्रवृत्ति है। भगवान आत्महारा और आप्तकाम हैं, फिर भी वे कमल कोरक पर स्थित मधुलुब्ध भ्रमर की तरह प्रेमी भक्तों को हृदय के विशुद्ध प्रीति रस निर्यास के आस्वादन के लिए अनंत काल से व्याकुल हैं। फिर किसी ने कृष्ण से प्रेम मांगा ना, उसने कहा मैं क्या प्रेम दूं तुम्हें, मैं तो स्वयं भिखारी हूँ, गोपियों से मांगता फिरता हूँ, मुझे प्रेम दो। भक्त के प्रीति रसास्वादन द्वारा भक्त वांछा की पूर्ति ही उनकी लीला प्रवृत्ति का मुख्य हेतु है। सर्व अतिशायी प्रेमवती ब्रज सुंदरियों के मनोरथ की पूर्ति ही रासलीला का मुख्यतम प्रयोजन है। इसी में उन्हें परम सुख मिलता है।
वो भी लीला से ही उपलब्ध होता है। इसीलिए गोपी रमण लीला उनके भक्त वात्सल्य के स्वभाव से ही निष्पन्न होती है। परस्पर को सुखी करने के लिए परस्पर व्याकुल, इसीलिए विलास अद्भुत विलास है। उत्कृष्ट मणि में किंकणियों, कंकणों, नुपुरों आदि की ध्वनि से महामधुर रास मंडल मुखरित है। महारास के वर्णन में श्रीपाद शुक मुनि ने कहा है कि रास मंडल में परम प्रिय श्री कृष्ण के साथ सम्मिलित ब्रज सुंदरियों के वलय, नुपुर, किंकणी समूह से निकली स्वर लहरी से तुमुल शब्द उठा था। भागवत 10:33-6। इतनी चीजें बज रही हैं लेकिन इसमें कोई रसाभास नहीं है। सब एकदम टाइम से बजती हैं। चूड़ियाँ भी, किंकनी भी, औंधनी भी और बंसी। इन चारों का मेल, महाराज जी कहा करते थे, इन चारों का मेल ऐसा है कि जरा भी इधर उधर नहीं होता। हालांकि वो कोई कॉन्शियसली नहीं नाच रही। अच्छा, तब भी इतना मेल। तो भी चारों चीज जो है वो एकदम क्रमबद्ध होके नाचती। महाभाव के चरणों में महाभाव के नुपुर नृत्य के ताल ताल पर सरस झंकार करते बज रहे हैं। महाभाव के हाथों में महाभाव के कंकण नृत्य अभिनय के ताल ताल पर झंकृत हो रहे हैं। शतकोटि गोप बालाओं के सम्मिलित नुपुर, कंकण आदि के प्राण मत्त करने वाले सरस शब्द से रासमंडल मुखरित हो उठा है। रुण 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 रुण, झुनुन झुनुन झुन, कर कंकण रण रणिया, झम झम झमक घाघर कटि किंकिणी, कंकण झुमुर धन धनिया, डगमग डगमग डंफ डिमिक डिमि, पीपि वेणु निशाने, चलत चित्र गति नर्तन पद अति, माधव इह रस गाने। कोटि कोटि ब्रज सुंदरियां नृत्य कर रही हैं, किंतु किंकरी की दृष्टि अपनी रासेश्वरी श्री राधा के श्री चरणों की ओर ही निबद्ध है। वे श्री राधा जिनके सुमोहन नृत्य और कंकण, किंकणी, नुपुर के सुमधुर रव पर श्याम सुंदर भी मोहित हैं, जिनकी रस माधुरी के आस्वादन के लिए ही रसोत्सव का अनुष्ठान है। यद्यपि आनंदिनी शक्ति ये सभी ब्रज सुंदरियां विचित्र रस माधुरी द्वारा रास रसिक को आनंद प्रदान कर रही हैं, तथापि रासेश्वरी श्री राधा के रस परिवेशन करने का चमत्कारित्व सर्वविलक्षण है। अपनी ईश्वरी के गौरव से किंकरी का हृदय भरा हुआ है। वे रासेश्वरी राधा उसकी अपनी ही ईश्वरी है ना। निविड़ ममता की अतिशयता के कारण महाराज जी कहते थे, जब तक अपना पान ना हो कि यू आर माइन एंड आई एम दाइन, बोले तब भगवान बात करता है। महाराज जी कहते थे मैं तेरी हूँ और तू मेरी है। जब ये संबंध जुड़ जाएगा, सारा दिन यही करते रहोगे तो फिर बात करेंगे। निविड़ ममता की अतिशयता के कारण स्नेही किंकरी ने निज रसेश्वरी शब्द का प्रयोग किया है। हमारे कंठों में प्रणयी श्याम सुंदर के विशाल बाहुदंड पड़े हुए हैं, पर हम अपनी रासेश्वरी श्री राधा के चरण चिन्ह देखकर कब विभोर होंगे। उनको वो श्याम सुंदर के भुजदंड भी इतने अच्छे नहीं लग रहे जितनी राधा रानी के चरण अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि किंकरी का अपना कोई सुख नहीं है। बाजूदंड कृष्ण ने ऐसे किया हुआ है तो उनको सुख तो हो रहा है, तो उस सुख से भी ज्यादा जो है वो अपनी ईश्वरी का गौरव है। क्योंकि ये तो सब मंजरियां तो जो किंकरी हैं तो राधा रानी के अनुगत है। कहते हैं ना, ठाकुर जी श्रृंगार करके आते हैं तो मंजरी यूं कर लेती है। तो ठाकुर जी ने कहा तुम्हें कौन सी ऐसी अपूर्व चीज मिली हुई है, सारी दुनिया मेरे सुंदरता पर मोहित है और तू यूं कर लेती है। वो कहती हम अमनिया नहीं खाते। पहले ये सुंदर रूप जो है ये पहले श्री जी को दिखा के आओ, फिर ये प्रसाद भोग लगा कर आओ पहले। ये प्रसादी हो जाएगा तब हम दर्शन करेंगे। अमनिया नहीं खाते, बिना भोग लगाए नहीं खाते। पहले राधा रानी को भोग लगा के आओ। श्री राधा किंकरियां रास में दीदी जो आपने प्रार्थना बताई है ना हर लीला के बाद,
तो उससे जो अपनापन है वो बहुत जल्दी अच्छा लगता है। अपना तो वो है, तो अंदर से प्रार्थना निकलती है ना। बहुत सुंदर लगता है हर लीला के बाद मैंने ऐसा कहा हर लीला के साथ जोड़ लिया हाँ। करो इसको। तो ऐसा लगता है कि हम वही मतलब सुना रहे हैं, मिल रहे हैं, ऐसा बहुत अच्छा लगता है। श्री राधा किंकरियां रास में कृष्ण बाहुबद्ध होकर नृत्य नहीं करती, वो रास में उपस्थित होकर रासेश्वरी, श्याम सुंदर एवं सखियों की विविध परिचर्या में नियुक्त रहती हाँ, हैं। क्योंकि ये 3 घेरे हैं ना, तो इस घेरे पर रहती हैं मंजरियाँ, जो सबसे परे घेरा। तो वो जब जरूरत पड़ती है, समझो पसीना आ गया, मुंह सूख रहा है, तो वो ऐसे नृत्य करती 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 अंदर चली जाती हैं, और रास्ते जो बने हुए हैं ना योग पीठ के ऐसे करके, तो जाके सेवा करके आ जाती हैं। वो नृत्य नहीं करती। जैसे किसी का कोई वो धागा ढीला पड़ गया तो जाकर कस दिया। कौन से लास्ट वाले घेरे में होती है? कौन से तीसरे वाले घेरे में होती है? तीसरे घेरे। इधर से पहले, हाँ, इधर से पहले, वैसे उधर से हाँ, उधर से। फिर यहाँ किंकरी भावाविष्ट श्रीपाद ने ये बात क्यों कही कि हम श्याम सुंदर की भुजाओं में बद्ध होकर भी श्री राधा के चरण चिन्ह दर्शन कर कब विभोर होंगी? तो ये प्रश्न उठ सकता है। तो इसका उत्तर यही है कि रास में श्री कृष्ण द्वारा बाहुबद्ध होकर किंकरियों का नृत्य भले ही ना हो, सखियों का नृत्य होता है। ललिता, विशाखा आदि सखियां श्री राधा माधव के निकट रहकर श्री कृष्ण द्वारा ग्रहित कंठा होकर नृत्य करती हैं। कारण श्री राधा की इच्छा से समय समय पर ललिता आदि सखियों को नायिकात्व प्राप्त भाव हो जाता है उनका, लेकिन मंजरियों का नहीं। यद्यपि सखियों में इसी बात का समअधिक आग्रह होता है कि श्री कृष्ण के साथ स्वयं अंग संग ना कर श्री राधा माधव की मिलन माधुरी का आस्वादन लेकिन करें। राधा रानी के आग्रह पर ठाकुर जी को मान जाती हैं, मंजरी नहीं मानती। देखो वंशी चोरी में जब वो इसको तुलसी, मंजरी को कहती है, उसके पास तुलसी तुलसी दूर से कहती दूर है, से कहती है, मैं मुझे इस लायक नहीं, मैं तो दासी हूँ, मुझे मत, मुझे छेड़ना नहीं। वो दूर से ही रोक देती है और बता देती है। यद्यपि वे श्री राधा के सुख के लिए बीच बीच में श्री कृष्ण के साथ निज अंग संग भी स्वीकार करती हैं, और ये जानकर कि ऐसा करने से श्री राधा आनंद प्राप्त कर रही हैं, वे परम आनंद में विभोर होती हैं। यद्यपि सखेर कृष्ण संग में नाही मन, तथापि राधिका यत्ने कराए मिलन, नाना छले कृष्ण मेरी प्रेरी संगम कराए, आत्म कृष्ण संग हईते कोटि सुख पाए, अन्योन्य विशुद्ध प्रेम करे रस पुष्ट, ता सभार प्रेम देखी कृष्ण है तुष्ट। चैतन्य चरितामृत। दीदी इनका क्या भाव है बताते ना, इनका भाव, ये जो आए इनका भाव क्या है? श्यामा नहीं, नाम तो भाव जो है आप बता रहे थे। भाव ये तो भाई उनकी निर्प्रेसी है। साधु संतों के बीच में इसके पिताजी ने कन्यादान किया हुआ है ठाकुर जी को, इसलिए तो देखते चूड़ियाँ ये आज तो संदूर नहीं लगा है, संदूर नहीं है, थोड़ा सा लगा नहीं, थोड़ा सा लगाया, श्यामा थोड़ा लगाया, पूरा नहीं लगाया। जय जय। मामा जी ने तो भाग भरी हुई है इसकी। अच्छा हाँ, अच्छा, वो जो बक्सर वाले मामा, क्योंकि वो अपने को मानते हैं ना भाई। भाई ना एक दिन कथा कह रहे ना सुदामा कुटी पे, वो मामो पिताजी वहीं पे, तो जब कथा कह के हम ठहरे है तो आए थे और सब छोड़ के वो आए थे मेरे कान में बोले, जी जी जीजा जी तो लड़ाई तो ना हो गए। मैंने कि हाँ कबू कबू बह जावे। बहुत इसमें करो करते हैं। किंकरियां भी एक प्रकार की सखियां हैं, किंतु सखित्व के पर्याय में रहकर भी वे परिचर्या के काम में अधिक आसक्त हैं। यही कारण है कि ललिता आदि सखियों की तरह इनमें नायिकात्व कभी नहीं होता। ये तो ससखी युगल की विविध परिचर्या में समर्पित प्राण है। इसी बात को लेकर सखियों की अपेक्षा मंजरियों का भेद या वैशिष्ट्य है। पद में तो सखियां ऊपर, लेकिन सौभाग्य में मंजरियां।
क्योंकि उनको अंतरंग सेवा मिली। जैसे रात को विलास में मान लो कान बाल में कुंडल फंस गया, अब तकलीफ हो रही है, एक का कुंडल एक का बाल, तो संभोग में तकलीफ होगी। तो किंकरियां तो वहीं महाराज जी कहते थे वो तो वस्त्रा छान करके अपने पास ही रखती है, उस वहां से निकल आती है और अलक्षित रूप से उसको ठीक करके चली जाती है, उनको पता भी नहीं लगता। और वो बोलने की भी जरूरत नहीं और होती। अगर एड़ी पर प्राण रख दें तो उनको पता लग जाता है क्या चाहिए। कान को एड़ी पर रख दें तो ये तो पद भी है ना, उनके हृदय की एड़ी पर कान रखे ये सुख जाने कौन। एड़ी से ठोडी लागे है ना, एड़ी पर ठोडी ठोडी लागे ये सुख जाने कौन। ये सखी पर्याय में स्थित हैं, सौभाग्य में सखियों से श्रेष्ठ हैं, फिर भी पद मर्यादा में सखियां श्रेष्ठ हैं। वो पद में श्रेष्ठ है, वो सौभाग्य है। सौभाग्य तो है सेवा। हाँ, सेवा तो उन्हीं को अंतरंग सेवा करते हैं, तो कहते हैं ना कि प्रीत्यार्थे सेवार्थे प्रीत्यार्थे दर्शनार्थे। दर्शन तो लास्ट है, सबसे पहला क्या है सेवार्थ है। फिर है प्रीति। सेवा दो प्रीति ना करो तो भी कोई नहीं, कह दो बाहर रहो हमारी नाली साफ करो हम करेंगे, कुछ है तुम ऐसे ही पूछो। इसके दर्शनार्थ है तो लास्ट है। महाराज जी कहते थे कि हम क्या प्रार्थना करेंगे, वो अपनी लीला में से उठ के आके हमारी टूटी फूटी कुटिया में आके हमें दर्शन दे, ऐसा कभी करना नहीं। कौन कहते? महाराज जी अपनी वर्षा में। हाँ कहते दर्शन कभी मांगना नहीं, क्योंकि उनके लीला में विक्षेप सेवा मांग सकते ना, सेवा मांग ये तो कहना सेवार्थे प्रीत्यार्थे दर्शनार्थे जपे विनियोग, ये गोपाल मंत्र का अनुष्ठान। जब हम गोपाल मंत्र करते हैं तो उससे पहले ये 3 शब्द बोलते हैं। सही बात कि सेवा देव, प्रीति देव और दर्शन देव। तो सबसे मुख्य है सेवा। चाहे आप हम यहाँ कहें आ जाओ नहीं सेवा या नहीं आ सकते, अच्छा कोई बात नहीं हम बाहर नाली साफ कर लेंगे, बाहर किचन में काम कर लेंगे, नहीं प्रीति तो ना से सेवा तो दे। इसलिए मैंने कहा ना कि लीला कितनी भी स्मरण होए उसमें अपनी सेवा निर्धारित करके वो तो कार्य लेनी चाहिए। हमारे जैसे क्षुद्र जीव सारी लीला तो कहाँ करेंगे सारे दिन में, तो मैंने कहा और कुछ नहीं तो एक लाइन की सेवा तो फिक्स कर लो अपनी सब। झूला दिखे ना दिखे आप तो झुला लो, उतरे हैं तो बाल ठीक करके फूल तो लगा ही दो। सखियां रास नृत्य के समय श्री कृष्ण बाहुबद्ध होकर नृत्य करती हैं और किंकरियां विजन आदि से सेवा करती हैं, किंतु सभी की दृष्टि अपनी रसेश्वरी श्री राधा में ही निबद्ध रहती है। इस विषय में सखी मंजरियां सभी एक ही पर्याय में स्थित हैं। किंकरियां अपना कोई सुख नहीं ना। ये देखो मध्यान्ह लीला में ठाकुर जी प्रश्न करते हैं ना कि ऐसे कौन लोग हैं जिनका अपना कोई सुख नहीं, वो हमारे ही सुख में सुखी हैं और सारा दिन हमारा ही सेवा का ध्यान रखती रहती हैं। तो श्री जी कहते हैं ये या तो मेरी सखी मंजरी है या वृंदावन के वैष्णव का जवाब देती है। प्रश्न उत्तर कर रहे ना आपस में, क्या करेंगे बातचीत तो करनी। किंकरियां कृष्ण बाहुबद्ध होकर नृत्य नहीं करती, पर सखियों को प्रधानता देकर पद मर्यादा के गुरुत्व की दृष्टि से कहा है कि हम प्रणयी श्री कृष्ण की भुजाओं में बद्ध होकर नृत्य करें, तब भी हमारी दृष्टि श्री राधा चरण चिन्हों में ही निबद्ध रहती है। इसका तो श्री जी ठाकुर जी को तो सुख देते हैं, सखियों को भी मंजरियों को भी सभी को ही सुख दिया। तुमने पढ़ा नहीं है श्री जी का वाणी रूप रसाला, उसमें कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो घी है, सखी और मंजरियों के प्रति जो भाव है वो शहद है, और जो मिथ्या ईर्ष्या है वो काली मिर्च है। चंद्रावली वगैरह की जो मिथ्या ईर्ष्या है वो काली मिर्च है, और जो उसमें हास्य है वो कर्पूर है। ये राधा रानी का वाणी रूप रसाला, ये सब याद रखना चाहिए ना, मुंह करते हैं। प्रणयी शब्द का तात्पर्य है मदीयता अभिमान से पूर्ण सखियों के साथ
निसंकोच अब ये तो नृत्य। तुम सबको मालूम ही होगा, मदीयता और तदीयता। चंद्रावली कहती है मैं उनकी हूँ, राधा रानी कहती है वो मेरे हैं। तो ये है मदीयता। जब आप मेरी हो तो मैं आपको डंडा मार दूं, चाहे गाली निकाल दूं, क्या फर्क पड़ता है, वो तो मेरे हैं। लेकिन यदि मैं उनकी हूँ तो ठाकुर जी आए तो उनके लिए सज्जा सजानी पड़ेगी, सज के रहना पड़ेगा, सब पर चंद्रावली को कोशिश करनी पड़ती है अपने गुण दिखा के ठाकुर जी को बस में आकर्षित करना। आकर्षित कर लेकिन राधा रानी तो वो आते हैं तो मुंह मोड़ लेती है और कहती है वो पड़ी है काट सो। मान करती। प्रेम पत्तन में किताबों से हाँ, बड़ी मान बड़ी थी ना। हाँ प्रेम पत्तन। हाँ जी, प्रेम पत्तन हाँ हाँ उनकी है ना। हमारे पास। ये गदाधर भट्ट अभी ने एक थोड़ी क्या अभी थोड़ी ही पढ़ी है, ज्यादा नहीं पढ़ी। प्रेम पत्तन। हाँ, बहुत सुंदर है। श्री कृष्ण के हस्त पद आदि को अपने हस्त पद आदि से अभिन्न मान रही हैं, इसलिए स्वच्छंद नृत्य में कोई संकोच नहीं है। चंद्रावली पद्मा शैव्या की तरह गौरव संभ्रम संकोचपूर्ण नृत्य नहीं है। तभी प्रणयी जैसे एक प्राण है। रास नृत्य के समय किंकरी की दृष्टि श्री राधा चरणों में निबद्ध है। नृत्य छंद में कपूर चूर्ण सी सुकोमल बालुका पर श्रीमती के अद्भुत चरण चिन्ह अंकित हो रहे हैं। श्रीमती के दक्षिण और वाम चरणों के 19 चिन्हों से युक्त वे पदांक देखकर दासी के आनंद की सीमा नहीं रहती। रस शब्द के उत्तर समूहार्थ में क्षण प्रत्यय लगाकर रास शब्द निष्पन्न हुआ है, अर्थात जिसमें विचित्र रस अथवा आस्वादन समूह है वही रास लीला है। सभी ब्रज सुंदरियां विचित्र रस माधुरी की सृष्टि कर रास रसिक को अतिशय आनंद प्रदान कर रही हैं, किंतु उस रस समूह की अधीश्वरी हैं श्री राधा। किंकरी ने ये बात लीला में अनुभव की। उसकी रसेश्वरी की प्रेम रस माधुरी श्री चरण कमलों से निस्यंदित होकर रास स्थली के चिन्मय रेणुओं को प्रेम रस से सिक्त कर रही है। श्रीमती के चरण चिन्ह दर्शन कर किंकरी को यह अनुभूति हुई है। सहसा स्फुरण में विराम आ गया। श्रीपाद ने हाहाकार करते हुए रासेश्वरी के चरण चिन्ह देखने के लिए प्रार्थना व्यक्त की है। साधक भक्त भी ईश्वरी के 19 चिन्हों से युक्त श्री पदांकों का नित्य ध्यान कर प्रेम आनंद रस में निमज्जित हों, यही इनकी सार शिक्षा है। बात बताते हो ना, चरण हम जब जाते थे तो कितनी बालू, वही आ रहा है कि ऐसा लग रहा ऐसी तो पहले तो बालू में काम कितने दिखते थे, अब बालू ही नहीं रही। तो पहले अपन जाते थे जब परिक्रमा में, आज से 10-20 साल पहले जब हम परिक्रमा हम लोट लोट के खूब परिक्रमा वहाँ लोट, हम जहाँ चरण चिन्ह देखते वहाँ लोट जाते हैं। भगवान तो के सो जाते आप बता रहे हैं, सेम ऐसे बालू ही नहीं है कहीं। अब क्या है, नहीं, अब रमन रेती नाम है, रमन रेती को पता ही नहीं ना, पता ही नहीं लगता है सब। भाई यहाँ से ही शुरू है जाए रमन रेती हरिनो को देते और रमन रेती को जहाँ रमन रेती वहाँ पता ही ना। दीदी कल ना एक कवि को थोड़ा सुन रहा था मैं, तो कहते उसने अपनी कल्पना से एक सीन क्रिएट किया मीराबाई जी का। तो कहते हैं जो राणा जो थे, कहते हैं उनके जो जानने वाले थे उन्होंने उन पर जैसे व्यंग कसा कि अरे कैसे है तेरी जो घरवाली है वो तो कृष्ण कृष्ण जपती है, उसी का नाम जपती है, कह रही है मैं उसी की दीवानी हूँ, उसी की प्रेमिका हूँ और वो मेरा प्रेमी है। तो उन्होंने जो जवाब दिया वो क्या था, कहते हैं प्रेम में मेरा मुकाबला किसी छोटे मोटे से थोड़े ही है। सही बात। तो वो बड़ा मुझे वो जो रस उन्होंने, हालांकि बताया तो उन्होंने बहुत कुछ था, लेकिन मुझे ये लाइन जो थी उसकी बड़ी अच्छी लगी। हाँ, कि मेरे से ज्यादा छोटे मोटे से थोड़ी प्रेम करेगी। हाँ, तो कहते हैं मेरा मुकाबला प्रेम में भाई वो मुझे छोड़ के गई है तो किसी छोटे मोटे के पास थोड़ी जा रही है। हाँ, मेरे से भी ज्यादा करने वाला कोई मिल गया तो तभी उससे हमारी बराबरी ठाकुर जी। श्लोक संख्या 115। चलो प्रश्न है ना, बस करें फिर है ना, दीदी से बात भी करेंगे। फिर दीदी 7 बजे आरती करते हैं ना।